number of sugar units, carbohydrates were of 3 types. एक्चुअली 4 बोल सकते हैं अपन, बट अपन 3 मान के चलते हैं. मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स. ऑलिगोसैकेराइड्स भी बोलते हैं डाइसैकेराइड्स के बाद, बट पॉलीसैकेराइड्स में वी कैन इंक्लूड इट, नॉट एन इश्यू. बच्चों, मोनोसैकेराइड्स का मतलब ये नहीं होता कि 1 कार्बन होगा उसमें, 1 शुगर यूनिट होगा उसमें. सिंपल शुगर्स होंगे ये, या सिंपल शुगर्स. और इनमें शुरू होता है बच्चों 3 कार्बन से, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन. बच्चों लास्ट टाइम अपन ने देखा था 6 कार्बन का स्ट्रक्चर ग्लूकोज को, है ना. थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं उसको भी अपन. ऐसा मैंने बनाया था कुछ स्ट्रक्चर. है ना. और HOH था, HOH, OHH, HOH, CH2OH, H. तीनों 1 2 3 4 5 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन. ठीक है. तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस भी किया था कि अगर एल्डिहाइड ग्रुप होगा या कीटोन ग्रुप होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे. अगर एल्डिहाइड होगा तो, इफ यू ऑल रिमेंबर, एल्डिहाइड होगा तो उसको हम एल्डोसिस बोलेंगे. कीटोन होगा तो कीटोसिस बोलेंगे. तो हमने डिस्कस किया था वो. फिर ग्लूकोज के बारे में हमने लिखा भी था और ग्लूकोज को हमने ड्रॉ भी किया था, तो देख लिया ढंग से. अब हम देखते हैं बच्चों फ्रक्टोज, आइसोमर ऑफ ग्लूकोज. देखो बेटा, अपने डिस्कस किया था ना, इफ इट इज कंटेनिंग एल्डिहाइडिक ग्रुप, ठीक है, इफ इट इज कंटेनिंग एल्डिहाइडिक ग्रुप देन इट इज एल्डोस. जैसे ग्लूकोज, जाइलोस, ये सब एग्जांपल लगाते हैं. अगर कीटोनिक ग्रुप है बच्चों तो उसको बोलेंगे कीटोसिस, और उसका एग्जांपल है फ्रक्टोज. मैंने बताया था लास्ट टाइम बच्चों. ठीक है. तो पहली बात तो एक चीज क्लियर रखना, इट इज अ फ्रूट शुगर, इट इज स्वीट इन टेस्ट. एंड मैंने बताया था इनमें कीटोन ग्रुप होता है बच्चों. ठीक है. तो इसको हम क्या बोलते हैं, कीटोहेक्सोज, क्योंकि हम हेक्सोज की बात कर रहे हैं फिलहाल. हेक्सोज मतलब क्या होता है बच्चों, 6 कार्बन की हम बात कर रहे हैं. ठीक है. अच्छा, इसमें होता क्या है, खास बात क्या है बच्चों. ग्लूकोज में क्या खास बात थी, उसमें 5 का एक रिंग था. ठीक है, इसमें भी रिंग होगा. तो मैं पहले तुमको बना के दिखाता हूँ बेसिक डायग्राम इसका कैसे होता है, और उस पर तुम ऑब्जर्वेशन करके मुझे बताना कि क्या डिफरेंस है इसमें. मैं स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, तुम्हारे बुक में तो है भी नहीं. गिनते हैं, चलो. इसको 1 ले लेते हैं, 2 3 4 5 6, अगेन 6 कार्बन. लेकिन डिफरेंस क्या है बच्चों, चलो तुम लोग बताओ. स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, यू विल फाइंड 5 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन. हियर यू विल फाइंड इन अ रिंग, इन अ रिंग 1 2 3 4. सो 4 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन रिंग में. ऐसे टोटल 6 कार्बन का ही है, और वो भी 6 कार्बन का ही, दोनों आइसोमर एक दूसरे के. लेकिन बच्चों ये इसका डिफरेंस है. क्या बोल सकता है अपन, इट हैज 5 कार्बन, 5 एटम, 5 कार्बन नहीं 4 कार्बन है, 5 एटम जिसमें से कि 4 कार्बन है और एक ऑक्सीजन है. इट हैज 5 एटम रिंग रेदर देन 6 एटम, जो कि हमने पहले देखा था, है ना, जो कि हमने पहले देखा था, जो ग्लूकोज में था. ग्लूकोज में क्या था, 6 एटम का था, उसमें से 5 कार्बन के थे और एक ऑक्सीजन का था. ठीक है. ओके बेटा. और फर्दर वी विल स्टडी वन वेरी ब्यूटीफुल थिंग. फ्रुक्टोज को, या मैं ऐसे लिख देता हूं उसको, ग्लूकोज को और फ्रुक्टोज को रिएक्ट कराएंगे. वी आर गोइंग टू गेट समथिंग वेरी ब्यूटीफुल, सुक्रोज, and that is a disaccharide. Now what is a disaccharide? I'll let you know. Made up of 2 monosaccharide. This is one monosaccharide, this is one monosaccharide.
दो मोनोसेकेराइड से डाइसेकेराइड बन गया। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल में। ये था फ्रुक्टोज की तारीफें एंड अ बिट अबाउट डाइसेकेराइड्स। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, दे डेफिनेटली कम्स इन एग्जामिनेशन। स्पेलिंग के साथ बहुत अवेयर रहना। डाइसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स क्यों बोलते हैं इसको, मैंने तुमको ऑलरेडी बोल दिया। इट इज मेड अप ऑफ टू मोनोसेकेराइड्स। ठीक है, ठीक है। अच्छा बेटा, कुछ कुछ चीजें याद रखना। हमने मोनोसेकेराइड्स पढ़ा ना, ग्लूकोज एंड ऑल दिस थिंग्स। गैलेक्टोज भी एक मोनोसेकेराइड्स ही है। इवन फ्रक्टोज अपन ने देख लिया, उसका स्ट्रक्चर और उसका अंडरस्टैंडिंग अपन ने कर ली। याद रखना ये सब मोनोसेकेराइड्स बहुत रेयर होते हैं नेचर में। मोस्ट ऑफ देम डाइसेकेराइड्स ही होता है, तो ये चीजें पहले तुमको पता होनी चाहिए। डाइसेकेराइड्स होता क्या है बच्चों? सिंपल है। फॉर्म्ड फॉर्म्ड व्हेन टू मोनोसेकेराइड्स रिएक्ट। Formed when two monosaccharides react by condensation reaction मतलब क्या इसका? रिलीजिंग वाटर मॉलिक्यूल। अब तुम देखो स्ट्रक्चर देखोगे तो तुमको ये चीज बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगी। ये रिएक्ट इस तरह से करते हैं बच्चों दो मोनोसेक्राइड्स कि तुम्हारा पानी निकलेगा। ठीक है, और एक और बात मैं लिखा देता हूँ बेटा, उसको मैं बताऊंगा भी बाद में, लेकिन अभी मैं एक बार लिखा देता हूँ तुम लोग को वो बात, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो बात। क्या बात है वो? देखो बच्चों, जब दो मोनोसेक्राइड्स आपस में रिएक्ट करेंगे तो दोनों में बॉन्ड होगा एक, जिससे वो जुड़े होंगे। डाइसेक्राइड स्ट्रक्चर है बच्चों। ठीक है, इट इज अ प्रॉपर स्ट्रक्चर। इफ इट इज अ प्रॉपर स्ट्रक्चर then obviously they should be connected, so they are connected with the help of a special type of bond। ठीक है, और वो बॉन्ड को बोलते हैं बच्चों ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, तो उसको लिख देता हूं ग्लाइको। ये सब है क्या भैया, क्या चल रहा है, डोंट वरी, जब इसको मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा तुमको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, स्पेलिंग देखना, नाम देखना, इसको रिवाइज करना बेटा। देखो सिखाना बड़ी बात नहीं है, मेन काम तुम्हारा होता है जब उसको तुम याद करने की कोशिश करते हो, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में तुमको डायरेक्टली टिक मार्क करना पड़ता है, और बोर्ड्स एग्जाम अगर तुम दे रहे हो बेटा तो तुम लोग को अच्छी तरह से चीजें याद होनी चाहिए, वरना प्रॉब्लम हो जाती है फिर लास्ट मोमेंट में। इसके लिए जब जब जो मैं कराता हूँ बेटा वो तब तक वो कर लिया करो। ओके, एनीवेज, अ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म्स एंड होल्ड्स two monosaccharide units together। जैसे जैसे हमने देखा था ना 10th स्टैंडर्ड में, पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कितना कुछ अपन ने देखा है, राइट? वैसे ही इसका भी बॉन्डिंग होता है। अच्छा, लेकिन हमको रियलाइज नहीं हो रहा है अब तक, तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, प्यारा सा एग्जाम्पल लेते हैं और पूरी चीज को हम रियलाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैंने ग्लूकोज बना दिया, यहाँ पर एक ग्लूकोज बना दिया। ठीक है, तो ये बच्चों तुम्हारा ग्लूकोज है, ये भी तुम्हारा ग्लूकोज है। दो मोनोसेक्राइड जुड़े हुए हैं आपस में बच्चों, तो ये जो है डाइसेक्राइड बन गया है। जब दो ग्लूकोज जुड़ेंगे बच्चों तो स्ट्रक्चर बनेगा, उसका नाम है बच्चों माल्टोज। ये मैंने बना दिया है माल्टोज। तुम लोगों ने लैक्टोज सुना होगा ना बच्चों, वैसे ही माल्टोज, शुगर माल्टोज, ये कंपाउंड है। अच्छा, अब खास बात क्या है यहाँ पर, मैं तुमको बताया ना तो दोनों जुड़े हुए होते हैं, तो जुड़े इससे होते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और बॉन्ड। ठीक है, और फिर मैं तुमको क्या बताया था बच्चों, ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो बनती है ये दो मोनोसेक्राइड को जोड़ के हुए रखती है, तब ये स्ट्रक्चर स्टेबल है, तब ये स्ट्रक्चर रह पाता है बच्चों, वरना नहीं रह पाता ये। ठीक है, अब याद रखना एक और चीज, ये दोनों जुड़े हुए हैं क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो चुका है बच्चों। तुमको दिख रहा होगा ना, ओ एच यहाँ पर नहीं है, देखो
नीचे OH होता है ना, OH होता है। तो देखो यहाँ पर सिर्फ एक ही O है। अरे देखो बच्चों, मैं तुम क्या बोला था, वाटर इज लॉस्ट। तो देखो H2O निकल जाएगा, बचेगा O। तो देखो एक O यहाँ गया, देखो एक O यहाँ पर आ गया। देखो नीचे OH होना चाहिए था यहाँ पर। देखो यहाँ पर OH, देखो समझना, पहले ये देखो OH OH। मैंने क्या बोला, पानी निकल जाता है। जब अपने को ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाना है, दोनों के बीच में बॉन्ड बनाना है, तो पानी को निकालना पड़ेगा। तो पानी को निकाल दिया अपन ने, तो पानी निकल गया। पानी निकला तो खाली O बचा, और ये O जो बचा वो इन दोनों के बीच में बॉन्ड है, बचा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बॉन्ड बना रहा है। और यहाँ पर कंडेंसेशन भी हो गया, मतलब पानी निकल भी गया, रिमूवल ऑफ वाटर भी हो गया। तो मैंने जो जो तुमको बताया, मैंने डायग्रामेटिक में एक्सप्लेन कर दिया तुम लोगों को। पानी निकल गया देखो, क्योंकि क्या होता है इधर OH होता है ना, OH होता है, तो H2O तो निकल गया, O बच गया, तो O यहाँ पर आपने अटैच कर दिया बच्चों, है ना, और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी बन गया। तो इस तरह से बच्चों ग्लूकोज और ग्लूकोज दोनों करके माल्टोज बनाते हैं। और बच्चों याद रखना कुछ कुछ बातें, डाइसैकेराइड सोल्यूबल होते हैं पानी में, नॉर्मल डिफ्यूजन से दे कैन पास, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के बच्चों ये ब्रेक हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। फिर वो डिवाइड हो जाता है, फिर सब डिवाइड होते हैं मोनोसेक्राइड्स में, फिर ब्लड में जाता है और फिर सेल में जाता है, एंड देन अपने को एनर्जी मिलती है। माल्टोस था। वैसे ही सुक्रोज भी होता है बच्चों, ठीक है। सुक्रोज भी डाइसेक्राइड है, सुक्रोज को हम केन शुगर भी बोलते हैं बच्चा, याद रखना। सुक्रोज को हम केन शुगर भी बोलते हैं, याद रखना। अच्छा, कुछ कुछ बातें बेटा तुम लोग याद रखना। डाइसेक्राइड्स के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम लोग को बता दो बेटा, कुछ कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो माल्टोस, सुक्रोज, एंड देयर इज वन मोर एग्जांपल दैट यू शुड नो व्हिच इज अ डाइसेक्राइड, ठीक है, लैक्टोज। माल्टोस और लैक्टोस में दोनों में भी रिड्यूसिंग शुगर्स है बेटा, दे आर बोथ रिड्यूसिंग शुगर्स बिकॉज दे हैव रिड्यूसिंग ग्रुप्स विद देम, ठीक है। लेकिन जब मैं सुक्रोज की बात करूं बच्चों, तो सुक्रोज कैसे बनता है? सुक्रोज बनता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज के साथ, ओके। यहाँ पर भी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा, यहाँ पर भी रिएक्शंस होंगे, यहाँ पर भी चीजें नॉर्मल होगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन याद रखना बच्चों, इन सुक्रोज देयर इज वन स्पेशलिटी। क्या स्पेशलिटी है सुक्रोज की बच्चों? देखो सब सब डाइसेक्राइड्स ही है, लेकिन सुक्रोज क्या है बच्चों? नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, ये सब मैं पागल हो गया होगा कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या चल रहा है ये सब? बच्चों सिंपल है, अगर एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप होगा बच्चों, अगर एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप होगा बच्चों, तो उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर ग्रुप, जो कि माल्टोस और लैक्टोस में है। यहां पर होने के बावजूद भी देयर इज नॉट देयर, दे कैंसल और दे आर नॉट एबल टू फॉर्म अ प्रॉपर बॉन्ड, और दे आर इनटू कन्वर्ट इनटू सम अदर फॉर्म। अगर इसका तुम स्ट्रक्चर्स देखोगे प्रॉपर्ली, जो तुमको केमिस्ट्री में आएगा नेक्स्ट ईयर, अभी इतना स्ट्रक्चर बताऊंगा तुम पागल हो जाओगे। सो बेसिक रखते हैं इसको, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज करता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इनमें भी है, लेकिन नॉन रिड्यूसिंग है। द रीजन यही है कि इनमें एल्डिहाइड, एक फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप नहीं है लेकिन फ्री नहीं है, मतलब अटैच्ड है किसी और से, ठीक है, याद रखना बेटा। अच्छा, तो ये हो गया डाइसेक्राइड्स के बारे में, खास बात किया बच्चों इन सब की। जैसे लैक्टोस है बच्चों, तो उसका भी चलो मैं बता देता हूँ तुमको जनरल नॉलेज के लिए। लैक्टोस तुम्हारा बच्चों बनता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोस के साथ, हाँ याद रखना, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोस। गैलेक्टोस भी एक मोनोसेक्राइड ही है। तो ये सब याद रखना, सुक्रोज बनता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोस में, लैक्टोस बनता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोस में, माल्टोस बनता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, तुमको पता होना चाहिए, है ना। माल्टोस एंड लैक्टोस आर रिड्यूसिंग शुगर, सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज इट हैज नो एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप। तो ये बातें तुमको एकदम क्लियर होनी चाहिए, एकदम प्रॉपर तरीके से क्लियर होनी चाहिए कि भाई क्या है ये सब, है ना। खास बात क्या है इनकी बच्चों, मैंने तुमको वापस बताया, डाइसेक्राइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, नॉर्मल डिफ्यूजन से तो में रहता है वो, नॉर्मल डिफ्यूजन से इट कैन एंटर द सेल मेम्ब्रेन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाता है, एंड दे कन्वर्ट इनटू मोनोसेक्राइड्स। बच्चों मोनोसेक्राइड्स बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं, तो सेल उसको इजीली यूज कर सकता है, ठीक है। और अगर उसको स्टोर करना है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डाइसेक्राइड्स में। तो ये तरीका होता है बच्चों कन्वर्ट करने का, क्योंकि उसको हमको स्टोर भी करना होता है, कभी कभी फ्यूचर यूज के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो ये बातें तुमको अच्छी तरह से याद रखनी है बेटा। तो बेटा मोनोसेक्राइड्स अंडरगो सीरीज ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन
एक एक को ऐड करेगा, इट विल फॉर्म पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स को तुम हाइड्रोलाइज करोगे, मतलब वाटर के प्रेजेंस में ब्रेक करोगे, तो तुमको मोनोसेकेराइड्स मिलेगा। पॉली से मोनो मिलेगा, दैट इज ऑब्वियस, राइट बच्चों। पॉलीसेकेराइड्स मतलब हजारों यूनिट होंगे मोनोसेकेराइड्स के। अब इसको हम डिवाइड करते हैं दो क्लासिफिकेशन में। पहला, ऑन बेसिस ऑफ मोनो यूनिट्स, it can be of two types on the basis of mono unit. Homopolysaccharide and heteropolysaccharide. होमो मतलब होता है सेम, पॉलीसेकेराइड मतलब sugar, what we are talking about, what we are talking, basically what the content we are talking about. So homo polysaccharide मतलब वो पूरा का पूरा एक ही से बना हुआ है, पूरा सेम सिंगल यूनिट से बना हुआ है, उसको हम बोलेंगे होमोपॉलीसेकेराइड। फॉर एग्जांपल सेल्यूलोज, ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टार्च, फॉर एग्जांपल स्टार्च, सेल्यूलोज, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोजन। ठीक है बच्चों, कुछ चीजें और याद रखना। सेल्यूलोज तुमको याद होगा, जब मैं तुमको सेल चैप्टर पढ़ा रहा था, सो इट इज अ सेल वॉल कंपोनेंट। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, सेल्यूलोज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ग्लाइकोजन लिवर में स्टोर होता है ना, ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन लिवर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, या अपने मसल्स में स्टोर होता है। सो इट्स अ एनिमल स्टोरेज मॉलिक्यूल। एनिमल स्टोरेज मॉलिक्यूल, ग्लाइकोजन तुमने सुना भी होगा कभी स्कूल में। और स्टार्च, स्टार्च प्लांट में, प्लांट स्टोरेज मॉलिक्यूल। और ये पॉलीसेकेराइड की खास बात क्या है, ये सिंगल यूनिट से बना होता है पूरा का पूरा। ठीक है, तो अगर ये मैं कुछ एग्जांपल ले, फॉर एग्जांपल मैं लू स्टार्च का एग्जांपल ले लेता हूं, तो पूरा का पूरा ग्लूकोज से बना होगा बेटा, फॉर एग्जांपल। हाँ, पूरा का पूरा एवरीथिंग, इसके लिए इसको बोलते हैं होमोपॉलीसेकेराइड। हो मतलब सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट, ऑब्वियसली हेट्रो मतलब डिफरेंट बेटा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हेमीसेलुलोज, इट इज मेड अप ऑफ मेनी मेनी डिफरेंट थिंग्स बच्चों। इट इज मेड अप ऑफ फ्रक्टोज एंड माल्टोज एंड जाइलोज एंड बहुत सारी अलग अलग चीजों से बना हुआ होगा ये। ठीक है, अच्छा बेटा, एक पहला तरीका हो गया। सेकंड तरीका, ऑन बेसिस ऑफ फंक्शन, तो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है बेटा, एक चीज मेरी हमेशा याद रखना, इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज, पॉलीसेकेराइड्स की प्रॉपर्टीज बच्चों बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है। इसके लेंथ पे डिपेंड करती है कि कितना लंबा है ये पॉलीसेकेराइड, 1000 है, 2000 है, 5000 है, 10,000 है, कितना लंबा स्ट्रक्चर है, ये ब्रांच्ड है कि नहीं, इसकी ब्रांचिंग है या नहीं। लीनियर मतलब समझते हो ना, सीधा। ब्रांचिंग मतलब ऊपर नीचे, इट इज ब्रांच्ड और नॉट। फोल्डिंग है कि नहीं इसमें, कॉइलिंग है कि नहीं। तो एक स्ट्रक्चर जितने पॉसिबल संभव तरीके का हो सकता है, तो वो सब पे इसकी प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी पॉलीसेकेराइड्स की, लेट मी टेल यू। ओके बेटा, सो दिस इज द, हाँ, तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इट इज ऑफ टू टाइप्स। या तो स्टोरेज हो सकता है, स्टोरेज के लिए काम आता है, या तो स्ट्रक्चर के लिए। जैसे मैंने तुमको बताया, ये स्टार्च क्या है, स्टोरेज है। ग्लाइकोजन क्या, स्टोरेज है। तो वो भी एक कैटेगरी में तुम डाल सकते हो इसको। स्ट्रक्चर बताओ, स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे स्ट्रक्चर से बना हुआ है, कैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलके साथ मिलकर बना हुआ है वो। तो ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट है बेटा। हम देखते हैं स्टार्च। ठीक है, तो पहली बात तो स्टार्च की खासियत क्या है, इट इज अ स्टोर्ड फूड
फॉर प्लांट्स, ठीक है, इट इज अ स्टोर्ड फूड फॉर प्लांट्स. इट एग्जिस्ट इन द टू फॉर्म्स. पहले को हम बोलेंगे बच्चों अमाइलेस, अमाइलोस एंड अमाइलोपेक्टिन. अमाइलोस अमाइलोपेक्टिन, अब ये क्या होता है? तो अगर 200 से 2000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होगा, 200 से 2000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, और ये अनब्रांच्ड है, कोई ब्रांचेस तुमको यहाँ पर नजर नहीं आने वाली. और यहाँ पर बच्चों तुमको 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड दिखेगा. 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, वो क्या होता है मैं बताऊंगा, डोंट वरी. एंड ये अनब्रांच्ड मतलब लीनियर स्ट्रक्चर है, कुछ ऐसा कुछ लीनियर स्ट्रक्चर तुमको दिखने मिलेगा. कैसे दिखेगा मैं बताता हूँ, डोंट वरी. अमाइलोपेक्टिन कैसा है बच्चों? बड़ा स्ट्रक्चर है ये, 2000 से लेके 20,000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. मैंने बोला स्टार्च कैसा है बेटा? पहली बात तो एक चीज बहुत क्लियर करना, स्टार्च कैसा है? इट्स अ होमो पॉलीसेकेराइड. तो ये एक ही स्ट्रक्चर से बना होगा, ग्लूकोज से ही बना होगा, ठीक है. किससे बना होगा? ग्लूकोज से. अमाइलोपेक्टिन में बच्चों क्या है? 2000 से 20,000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. अच्छा ये कैसा है? इट्स अ ब्रांच्ड पॉलीमर, इट्स अ ब्रांच्ड पॉलीमर, इट्स अ ब्रांच्ड पॉलीमर बच्चों. देयर इज अ ब्रांचिंग व्हिच टेक्स प्लेस. अब तुमको रियलाइज नहीं हो रहा कैसे ब्रांचिंग होती है, क्या बोल रहे हो? डोंट वरी, आई विल मेक यू ऑल रियलाइज, आई विल मेक यू ऑल रियलाइज इट वेरी नाइसली. लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट अमाइलोस, हाउ इट विल लुक. सो दिस इज अ लीनियर स्ट्रक्चर. अमाइलोस का मैंने क्या बोला तुमको? लीनियर स्ट्रक्चर है, सीधा सीधा सा, कोई टेंशन ही नहीं है जिंदगी में उसके. तो तुम ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनाओ सीधे सीधे से, कोई टेंशन नहीं. चलो मैं रफली बना देता हूँ एक. समझो फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ पर कोई ऑक्सीजन है ना, और HOH ग्रुप होता है बेटा, ठीक है. HOH का ग्रुप होता है CH2OH, और बीच में तुम्हारे बॉन्ड हो जाएगी बेटा ऑक्सीजन की, एंड वापस ये स्ट्रक्चर कंटिन्यू होगा पूरा ऐसे लीनियरली. यू कैन सी इन योर बुक्स अमाइलेज, ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, इट इज कंटिन्यूइंग. और अमाइलोपेक्टिन में क्या हो रहा है बेटा? ऊपर नीचे देखो, ब्रांच्ड अनब्रांच्ड, ये दिस इज लीनियर एंड दिस इज ब्रांच्ड, ठीक है, ऊपर नीचे. और खास बात क्या बेटा, ध्यान से देखना, एकदम समझना एकदम बेटा. अगर मैं इसको नेमिंग 1 दे दूं, तो ये जो कार्बन होगा ना इधर का, ये फोर्थ वाला होगा, तो यहाँ पर क्या होगा? 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा. देखो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, एक इधर 1 और इधर 4, तो इन दोनों का 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा बच्चों, है ना. और अगर मैं इसकी बात करूं, ये वाली की, तो यहाँ पर तो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड तो होगा, ये 1 है ये 4 है, लेकिन यहाँ पर 1,6 भी होगा. अगर तुमको दिख रहा है 6 वाला, देखो यहाँ पर भी बॉन्ड है नीचे, इफ यू कैन ऑब्जर्व इट, तो तुम देखोगे तो 1 और 6 इनके बीच में भी बॉन्ड है. तो यहाँ पर 1,4 है ही, तो यहाँ पर 1,4 तो है ही, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड तो है ही, लेकिन यहाँ पर 1,6 भी है. इट इज हैविंग 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ऑल्सो. ओके बेटा, इट हैज 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ऑल्सो. इसीलिए बच्चों ये अमाइलेज दिख रहा है तुम लोग को, अमाइलोस, ये सीधा सीधा है क्योंकि इसमें 1,4 ही है, तो ये डिंग 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 इधर चलता रहेगा ये. लेकिन यहाँ पर 1,4 तो है, यहाँ पर ऊपर नीचे भी है 1,6. तो ये इसकी खास बात है बच्चों, ये स्टार्च के स्ट्रक्चर की बहुत ही खास बात है बच्चों, ठीक है. तो ये स्ट्रक्चर तुमको कैसे दिखेगा? अमाइलोपेक्टिन ऐसा सीधा तो होगा ही, लेकिन तुमको थोड़ा सा ऐसा भी दिखेगा ऊपर ऊपर, तो ब्रांच फॉर्म में रफली बनाया मैंने, ब्रांच फॉर्म में भी तुमको दिखेगा. और तुमको अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन हमेशा स्टार्च में 1:3 के रेशियो में मिलेगा.
1 रेशियो अमाइलोस एंड 3 रेशियो अमाइलोपेक्टिन, तो 1:3 के रेशियो में तुमको ये मिलने वाला है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। एंड रिमेंबर इट वन थिंग, इट इज कंप्लीटली इनसॉल्युबल इन वाटर। So we have understood starch. We have seen amyloase and amylopectin very clearly. Beta, you should know something about cellulose also now. ठीक है, मैंने तुमको सेलुलोज के बारे में क्या बताया अब तक, बेसिक आइडिया कि बेसिकली सेलुलोज क्या होता है, तो इट्स अ सेल वॉल कंपोनेंट, मैंने तुमको ये बता के रखा है। मैंने तुमको वो भी लिखाया था कि इट्स अ होमोपॉलीसेकेराइड, ठीक है, होमोपॉलीसेकेराइड, एंड इट इज अ स्टोर्ड स्ट्रक्चर, इट्स अ स्टोर्ड यूनिट, इसको स्टोर करके रखते हो आप, ठीक है। अच्छा बेटा, होमोपॉलीसेकेराइड है, बिल्कुल होमोपॉलीसेकेराइड है, बट दिस इज मेड अप ऑफ फ्रॉम बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। अब आप बोलोगे सर ये सब क्या होता है, तुमने जो नॉर्मल पढ़ा बेटा वो अल्फा है, ठीक है, ये बीटा से बनता है, एंड मेड अप ऑफ बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एंड द पॉलीमर मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रेट। ठीक है, दे फॉर्म अ स्ट्रेट स्ट्रक्चर बेसिकली। अच्छा, मेन काम इसका क्या है बेटा, इसका मकसद क्या है मेन इसका, व्हाई डू वी नीड सेल्यूलोज? तो सेल वॉल को फॉर्म करने के लिए प्लांट सेल में इट इज यूज्ड, एंड दे आर वेरी मच टफर देन सेल मेम्ब्रेन्स। वी हैव अ सेल मेम्ब्रेन, राइट? दे आर मोर टफ देन सेल मेम्ब्रेन, सो वी रिक्वायर इट, but you should understand it very clearly now. I used the word beta glucose molecules, so now you will be very confused. अरे बाप रे, ये सब क्या होता है? कुछ नहीं है बेटा, एकदम सिंपल है। You have a structure of glucose, 1 2 3 4 5, ठीक है। So let's say इसका तुमने 1 दिया, ये 2, ये 3 4 5, समझो 6, और यहाँ पर तुमने बना दिया HOH। अगर ओरिएंटेशन बेटा कुछ इस तरह से हुआ कि यहाँ पर HOH है और इसके बाजू में OHH है, उल्टा हो गया ना, HOH तो इसको बोलेंगे बीटा। अल्फा में सीधा था बेटा, कोई टेंशन ही नहीं था, HOH इधर भी HOH, OHH तो OHH, तो वैसा स्ट्रक्चर, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, ठीक है। अच्छा बेटा, अपने में ये नहीं होते, हम एनिमल्स इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, एनिमल्स इसको ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है, वी कैन नॉट ब्रेक इट, एनिमल्स, वी, लेट्स से वी कैन नॉट डाइजेस्ट इट, बट इन सम एनिमल्स देयर इज समथिंग कॉल्ड सेल्यूलेज, तुमको याद होगा डाइजेशन चैप्टर में सेल्यूलेज, सो देयर इज एन एंजाइम्स बिकॉज ऑफ विच इट कैन बी डाइजेस्टेड। कॉटन फाइबर में, जूट में, बहुत सारी चीजें बनाने में काम आता है ये, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बेटा, it's a cell wall component also, but otherwise also it is very very useful. Glycogen, again it's a polysaccharide, okay, so you have seen about starch, you have seen about cellulose, so again it's a homopolysaccharide. Again it is for storage, किसमें स्टोरेज के लिए काम आता है ये, आज अपन ने देखा बेटा, किसके स्टोरेज में काम आता है, एनिमल बॉडी स्पेशली, किधर स्टोर होता है, वेर इट इज स्टोर्ड बेटा, यू ऑल नो इट वेरी वेल, स्टोर्ड इन लिवर पस मसल्स, फ्यूचर में कुछ एनर्जी नहीं चाहिए रहेगा तो ये इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑल्सो, ठीक है बेटा। इसको हम एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं एक्चुअली, इसको हम एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं, जैसे प्लांट में कैसे होता है ऐसे एनिमल का स्टार्च इसको हम बोलते हैं ऐसे। और इसमें होता क्या है बेटा, सो स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा, प्रॉपरली ग्लूकोज स्ट्रक्चर्स होता है, एंड प्रॉपरली इसमें बॉन्ड वॉन्ड होती है और लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है। सो इट इज अमाइलोपेक्टिन इज अ वेरी शॉर्ट
So we can say it as a amylopectin structure. अमाइलोपेक्टिन कैसा था? सीधा भी था लेकिन नीचे ब्रांच भी था कुछ छोटा मोटा. ठीक है, मैं रफली बता रहा हूँ बेटा, रफली बता रहा हूँ. ब्रांच भी था, थोड़ा बहुत उसको वैसा बोल सकते हैं हम. ओके. एंड जैसे जैसे बॉडी को चाहिए वो हाइड्रोलाइज हो जाता है एंड कन्वर्ट ग्लूकोज में होता है. सो वेन एवर रिक्वायर्ड दिस ग्लाइकोजन विल कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज एंड मीट द नीड्स ऑफ बॉडी. इफ यू आर स्टार्विंग फॉर टू लॉन्ग, अगर आप खाना नहीं खा रहे हो बहुत समय तक, तो बॉडी को इसको यूज करना पड़ेगा. फिर भी तुम नहीं खा रहे हो तो बॉडी को लिपिड यूज करना पड़ेगा. फिर भी नहीं खा रहे हो, बॉडी को प्रोटीन यूज करना पड़ेगा. फिर धीरे 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 तुम्हारे एंजाइम खुद को उभरने लगेगा और तुम खुद मर जाओगे. तो ज्यादा टाइम फास्टिंग भी अच्छा नहीं है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट बेटा. ओके. सो बॉडी विल ट्राई टू सर्वाइव. बॉडी विल ट्राई कि नहीं मेरे को जिंदा रहने का, मेरे को जिंदा रहने का, मेरे को जिंदा रहना है. जितना हो सके उसको जिंदा रहना है. बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. इसका मतलब क्या होता है बायोलॉजिकली व्हाई इट इज यूजफुल. सो पहली बात तो बेटा, इट सप्लाइज एनर्जी फॉर मेटाबॉलिज्म. इट सप्लाइज एनर्जी फॉर मेटाबॉलिज्म. अपने बॉडी का जो भी केमिकल रिएक्शन होता है उसके लिए एनर्जी यही देता है. उसके बाद ग्लूकोज, सबसे बेसिक फ्यूल. ग्लूकोज इज द मेन सबस्ट्रेट यू नो फॉर अ वेरी गुड फैक्ट फॉर एटीपी सिंथेसिस. अपने देखा है ना रेस्पिरेशन चैप्टर में, एटीपी सिंथेसिस. एटीपी क्या अपना एनर्जी करेंसी है जिससे हमको एनर्जी मिलता है. ग्लूकोज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट. उसके बाद बच्चा लैक्टोज. सुना होगा ना लैक्टोज, मिल्क, कुछ सुना होगा तुमने. इट इज प्रेजेंट इन मिल्क. प्रेजेंट इन मिल्क. और क्यों प्रेजेंट होता है, क्या करता है मिल्क में प्रेजेंट हो गया? व्हाट इट डज, प्रोवाइड्स एनर्जी, provides energy to lactating babies. Okay, it provides energy to lactating babies. जो बेबीज मम्मी के ब्रेस्ट से मिल्क पीते हैं, लैक्टेटिंग, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लैक्टोज. ओके. और इवन द एंटीबॉडीज विच आर कोलेस्ट्रम, बेसिकली ब्रेस्ट मिल्क से जो कोलेस्ट्रम होता है, इट प्रोवाइड्स इम्यूनोग्लोबिन्स, एंटीबॉडीज which are very very crucial beta for fighting out infections. Okay, that you will study later on also in reproduction chapter, don't worry. Next, polysaccharides. पॉलीसेक्राइड्स, अपन ने बात की थी ना बेटा स्टार्च या बहुत सारी चीजों की बात की थी, सेल्यूलोज की बात की थी अपन ने, है ना. तो सेल मेम्ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनाता ही है. स्ट्रक्चरल कंपोनेंट फॉर, बिकॉज इट इज रिजिड ना, इट इज वेरी रिजिड हार्ड, तो इसके लिए सेल वॉल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है ये. सेल मेम्ब्रेन के लिए, सेल वॉल के लिए, है ना. तो बहुत सारी चीजों में बनाने में हेल्प करता है ये. एंड जो भी रिजर्व फूड है, रिजर्व फूड है, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन. स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, ठीक है. रिजर्व फूड फॉर स्टार्च एंड ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन अपन में बेटा stored in liver and muscles, and starch which is stored in plants. Why it is stored? Because of the future use, it might be useful in the future बेटा. ठीक है. So ये सब बेटा बायोलॉजिकल फंक्शंस है.